Greetings all of you. Welcome to दीक्षा नर्सिंग अकेडमी. माई सेल्फ कीर्ति. आज हम अपना टॉपिक करेंगे एनाटॉमी सब्जेक्ट का सेल. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं हमारे सब्जेक्ट का मीनिंग क्या होता है. हमारा सब्जेक्ट क्या है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी. जो एनाटॉमी वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है? इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी कंप्लीट बॉडी की स्ट्रक्चर होती है, ऑर्गन्स होते हैं, इसके बारे में हम क्या पढ़ते हैं? हम अपनी कंप्लीट बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं. किसके अंदर? एनाटॉमी के अंदर. जो फिजियोलॉजी वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है? फिजियोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? जिस स्ट्रक्चर के बारे में हमने एनाटॉमी के अंदर पढ़ लिया है उनकी स्ट्रक्चर्स की फंक्शंस के बारे में हम किसके अंदर पढ़ते हैं? फिजियोलॉजी के अंदर हम उसकी फंक्शनिंग के बारे में पढ़ते हैं. अब हमारा टॉपिक क्या है? सेल. सेल क्या होती है? जो सेल वाला टॉपिक है वो हमने पहले भी कर रखा है 8th क्लास के अंदर, अगर आपको कुछ याद हो तो. सेल क्या होता है? सेल क्या होती है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट होती है एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी होती है. स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? जो हमारी कंप्लीट बॉडी होती है उसकी फॉर्मेशन होती है वो कैसे बनती है? सेल से मिलकर बनती है. फंक्शनल का मतलब क्या होता है? जो हमारी बॉडी के फंक्शंस वगैरह होते हैं वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? सेल के द्वारा किए जाते हैं. इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ या फिर बॉडी बोल सकते हैं. जो हमारा सेल होता है उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक ने उसको क्या किया था? डिस्कवर किया था. कब किया था? 1665 के अंदर किया था. रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? डेड सेल को डिस्कवर किया था 1665 के अंदर. लेकिन जो हमारा लाइव सेल थी उसकी डिस्कवरी किसने की थी? एंटोन वॉन लीन हुक ने. इसको एवी लीन हुक के नाम से भी जाने जाता है. इसने क्या किया था? लाइव सेल की क्या दी थी? डिस्कवरी दी थी. लाइव का मतलब क्या होता है? जो जिंदा होते हैं उन सेल की डिस्कवरी दी थी. रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? डेड सेल के बारे में बताया था. सेल्स क्या होते हैं? बहुत सारे सेल्स, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट होती है. मान लेते हैं हमारा सेल है, बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बना देते हैं? तब बहुत सारे सेल्स इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बना देते हैं? टिश्यू की फॉर्मेशन कर देते हैं. सेल्स कोलेक्टिवली क्या बना देते हैं? टिश्यू बनाते हैं. बहुत सारे टिश्यू जिनका सिमिलर फंक्शंस है, सिमिलर शेप है, साइज है, वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं. जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गई, किडनी हो गई. बहुत सारे टिश्यू को कोलेक्टिवली क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं. तब ऑर्गन्स आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. जैसे कैसे? जो हमारा रीनल सिस्टम होता है, रीनल वर्ड किससे रिलेट करते हैं? किडनी से. इसके अंदर क्या होते हैं? 2 किडनी प्रेजेंट होते हैं, यूरेटर प्रेजेंट होते हैं, यूरेथ्रा प्रेजेंट होते हैं. तो ये क्या बनाता है? कंप्लीट रीनल सिस्टम को बना देता है. इसी तरह ऑर्गन्स मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तब ये ऑर्गन सिस्टम्स बन जाते हैं तो क्या होता है? कंप्लीट इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म बन जाता है. अब हम सेल को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे. अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो वो चैट सेक्शन के अंदर बता सकता है, कहीं से समझ नहीं आ रहा है कुछ भी. जो हमारा सेल है वो क्या होता है? 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है. फर्स्ट वन क्या है? सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म. सेल मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं. जो क्या करती है? इसको सेल को कवर करने का काम करती है. सेकंड पार्ट क्या है इसका? प्रोटोप्लाज्म. प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म इंक्लूड होते हैं. जो हमारा सेल था वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड था. सेल मेम्ब्रेन जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं. सेकंड क्या था? प्रोटोप्लाज्म. अब हम क्या करेंगे? सेल मेम्ब्रेन को क्या करेंगे? स्टडी करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन होती क्या है. सेल के दोनों पार्ट्स को क्या करेंगे? एक एक करके स्टडी करेंगे. सबसे पहले क्या हमारी सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग ऑफ सेल. क्या होती है? सेल की आउटर कवरिंग होती है जो सेल को पैक कर, आउटर लेयर होती है सेल की, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं उसको. वो क्या करती है? जो भी आउटर लेयर होती है वो क्या करती है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करती है. किसको? सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करती है.
जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, फोस्फोलिपिड्स की लेयर होती है। फोस्फोलिपिड्स की लेयर क्या मतलब क्या होता है, जिसके अंदर शुगर प्लस वाटर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो क्या करते हैं, थ्री कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, कंसिस्ट करती है। फर्स्ट वन क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन कितनी अमाउंट में प्रेजेंट होता है, 55% प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जो सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन है उसके अंदर क्या होता है, 55% क्या प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है। लिपिड कितना प्रेजेंट होता है, 40%। और कार्बोहाइड्रेट्स कितना प्रेजेंट होता है, 5%। ये क्या था, सेल मेम्ब्रेन के बारे में था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, इस किससे मिलकर ये बनी हुई होती है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर क्या होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर, जो क्या काम करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करवाते हैं कि सेल के अंदर किस चीज को आना है, सेल के अंदर से किस चीज को एग्जिट आउट करवाना है। तो ये पोर्सेस क्या प्रोवाइड करवाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन के लिए पाथ प्रोवाइड करवाते हैं। नेक्स्ट हमारा सेल का सेकंड पार्ट क्या था, प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है, उसके टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन सा, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियस एंड सेकंड इज साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या होता है, जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस को। सेकंड पार्ट क्या है हमारा प्रोटोप्लाज्म का, साइटोप्लाज्म। जो कहां पर प्रेजेंट होता है, हमारी सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस के बीच तक का जो स्पेस होता है वहां पर क्या मान लो ये हमारा सेल है, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस है। इसके बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है, यहाँ पर क्या फील होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर क्या होता है 10% ऑफ वाटर प्रेजेंट होता है। ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट होता है वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। सभी को समझ में आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, जो प्रोटोप्लाज्म के टू पार्ट्स थे, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, इनको क्या करेंगे, डिटेल्स के अंदर स्टडी करेंगे। जो साइटोप्लाज्म होता है ये क्या होता है, फ्लूइड प्रेजेंट होता है सेल के अंदर। ये क्या करता है, बहुत सारी ऑर्गेनेलीज कंटेन करके रखता है। ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, इसके अंदर भी क्या होते हैं, ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेलीज बोलते हैं, सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। वो कौन कंटेन करके रखता है, साइटोप्लाज्म कंटेन करके रखता है। अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे, न्यूक्लियस के बारे में स्टडी करेंगे। न्यूक्लियस क्या है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली। सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होते हैं उनमें से सबसे लार्जेस्ट वाला कौन सा ऑर्गेनेली होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेली होता है। इसको हम क्या बोलते हैं, लाइफ ऑफ सेल भी कहा जाता है। लाइफ ऑफ सेल किसको कहा जाता है, न्यूक्लियस को कहा जाता है। ऑल्सो कोल्ड कंट्रोलर ऑफ सेल। इसको कंट्रोलर ऑफ सेल क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये सेल की सारी एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करके रखता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करके रखता है। एक बात हो, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जो मैच्योर आरबीसी होती हैं उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। हमेशा याद रखना, मैच्योर आरबीसी के अंदर नहीं होता, जो इमेच्योर फॉर्म होते हैं उनके अंदर होता है। आरबीसी के अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। बाकी सारी सेल्स के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन मैच्योर आरबीसी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। इट कंसिस्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर होता है, जिसको न्यूक्लियर एनवेलप या फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। न्यूक्लियस क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल कंटेन करके रखता है, डीएनए, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या करता है, जो बाय जनरेशन क्या होता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। जो हमारे जीन्स होते हैं वो ट्रांसफर होते रहते हैं। इसी वजह से क्या आते हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं हमारे पेरेंट्स की वो बच्चों के अंदर आती रहती हैं। तो न्यूक्लियस क्या करके रखता है, जेनेटिक मटेरियल कंटेन करके रखता है। क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, कि न्यूक्लियस के फंक्शंस क्या क्या हैं।
न्यूक्लियस फंक्शंस क्या क्या परफॉर्म करता है? इट कंट्रोल ऑल सेलुलर एक्टिविटीज। सेलुलर एक्टिविटीज क्या होती हैं? जो सेल की एक्टिविटीज होती हैं उनको कौन कंट्रोल करके रखता है? न्यूक्लियस कंट्रोल करके रखता है। इट कंटेन जेनेटिक मटेरियल, जो मैंने अभी आपको बताया था, डीएनए को कंटेन करके रखता है, जिसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। इट हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने का काम करता है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाना। क्या करवाता है? प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाता है। और किस चीज की सिंथेसिस करवाता है? आरएनए की। जैसे डीएनए होता है ऐसे ही आरएनए होता है। इट हेल्प इन सेल डिवीजन, तब सेल डिवाइड करता है, सेल का रिप्रोडक्शन होता है, उस टाइम पे क्या होता है? न्यूक्लियस हेल्प करता है। तब हमारी सेल की डिवीजन होती है तो न्यूक्लियस क्या करता है? ये डिवाइड करना स्टार्ट हो जाता है सेल के डिवीजन के टाइम पे। अब हमने क्या पढ़ा? प्रोटोप्लाज्म का न्यूक्लियस वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट हमारा क्या है? साइटोप्लाज्म, जो क्या कंटेन करके रखता है? सेल ऑर्गेनेलीज को कंटेन करके रखता है। साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? 10% ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। 10% वाटर कंटेन करके रखता है। जो साइटोप्लाज्म क्या होता है? फ्लूइड प्रेजेंट होता है। किस किस के बीच में? सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जिसके अंदर क्या होता है? 10% वाटर होता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं छोटे बड़े साइज के, और क्या होती हैं? ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती हैं। ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं? जो छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, उनको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेलीज बोलते हैं। तो सबसे फर्स्ट वन कौन सी ऑर्गेनेलीज है? गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस क्या होती है? ये कैनाल लाइक या फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। कहां पर प्रेजेंट होती है? जो हमारा सेल का न्यूक्लियस होता है उसके पास प्रेजेंट होती है। हेल्प क्या करती है? जो गोल्गी एपरेटस होता है उसका काम क्या होता है? हेल्प टू फॉर्म सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन को क्या करती है? फॉर्म करने का काम करती है। सेकंड पॉइंट क्या है? membranous bound organelles that help in processing and packing of protein which formed by endoplasmic reticulum। जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है, रश्मि कौन सा टॉपिक दोबारा से रिपीट करना है? रश्मि आप चैट सेक्शन के अंदर बता देना कहां से रिपीट करना है, मैं वहां से रिपीट कर दूंगी। सेकंड पॉइंट क्या है? मेम्ब्रेनियस बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती है। क्या होती है? मेम्ब्रेनियस बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती है गोल्गी एपरेटस। दैट हेल्प इन प्रोसेसिंग एंड पैकिंग ऑफ प्रोटीन, जो क्या करती है? प्रोटीन की पैकिंग का काम करती है। फॉर्म्ड बाय एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जो प्रोटीन होता है वो किसके द्वारा बनाया जाता है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के द्वारा बनाया जाता है। तो आप अब बता दीजिए कहां से रिपीट करना है, मैं वहां से बता दूंगी आपको। टॉपिक का नाम बता दीजिए जो पॉइंट आपको क्लियर नहीं हुआ है। जो गोल्गी एपरेटस होता है वो किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? कैमिलियो गोल्गी के द्वारा। कब डिस्कवर किया गया था? 1898 के अंदर किया गया था। फर्स्ट पेज पे कौन सा टॉपिक? एक बार जो हमारा टॉपिक चल रहा है हम वो कर लेते हैं, बाद में जब लास्ट ओवर होगा ना उस टाइम पे क्या करवाएंगे? इसका रिवीजन करवा देंगे फर्स्ट पेज का। नेक्स्ट हमारी सेकंड ऑर्गेनेली कौन सी है? एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम क्या होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। इट इज द नेटवर्क मेम्ब्रेन इनसाइड द सेल थ्रू विच प्रोटीन एंड अदर मॉलिक्यूल्स मूव। ये क्या होती है? एक नेटवर्क प्रोवाइड करवाती है मेम्ब्रेन के अंदर, जिसके कारण क्या होता है? जो प्रोटीन या फिर अदर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कर पाते हैं? मूव कर पाते हैं। जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम होता है वो टू टाइप्स का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है
प्रोटोप्लाज्म करवाना है, ओके जी करवा देंगे। जो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर, उसको रफ क्यों बोला जाता है? जो हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस होती है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अगर किसी की सरफेस के ऊपर ग्रेनुअल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है तो वो क्या होगी? रफ सरफेस होगी। इसके कारण इसको क्या बोला जाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका फंक्शन क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन की फॉर्मेशन करने का काम होता है। ये क्या था? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम्स क्या होते हैं? ग्रेनुअल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारा क्या था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होता है? उसकी सरफेस के ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते, अब्सेंट होते हैं। इस वजह से उसको क्या बोलते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसका काम क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो क्या करता है? प्रोटीन की सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन की फॉर्मेशन करवाने का काम करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं, स्टेरॉइड होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, उनकी क्या करवाता है? फॉर्मेशन करवाने का काम करता है। सेकंड, इसका फंक्शन क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस। टॉक्सिक सब्सटेंस का मतलब क्या होता है? जो जहरीले सब्सटेंस वगैरह होते हैं जो सेल के लिए यूज के नहीं होते, उनका क्या करवाता है? डिटॉक्सिफिकेशन करवाने का काम करवाता है, उनको सेल से बाहर निकलवाने का काम करवाता है। कौन करवाता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट है ऑर्गेनेलीज है हमारा राइबोसोम्स। जो मैंने अभी बताया था, ग्रेनुअल लाइक स्ट्रक्चर होती है, किसकी सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है और साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है। जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेम्ब्रेन लेस ऑर्गेनेलीज होते हैं, इनकी कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, विदाउट मेम्ब्रेन के होते हैं। इट कंटेन 65% ऑफ आरएनए एंड 35% ऑफ प्रोटीन। जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं? 65% तो किसको कंटेन करके रखते हैं? आरएनए को कंटेन करते हैं, और 35 किसको कंटेन करते हैं? प्रोटीन को कंटेन करके रखते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस करवाने का काम करवाते हैं। जैसे कि इसमें बताया था, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर किन की सरफेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या काम करवाते हैं? प्रोटीन की सिंथेसिस का काम करवाते हैं। तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल भी बोला जाता है। इसी वजह से बोला जाता है क्योंकि ये प्रोटीन की क्या करवाते हैं? सिंथेसिस करवाने का काम करवाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल्स बोला जाता है। क्या होती है? ग्रेनुअल लाइक स्ट्रक्चर होती है जो साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती है, और यहाँ पर प्रेजेंट होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनेली कौन सा है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से भी जाना जाता है। इसको पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से क्यों जाना जाता है? बिकॉज इट प्रोड्यूस एटीपी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स। जो एटीपी होती है, एटीपी क्या होती है? एनर्जी की फॉर्म होती है। किसके थ्रू करवाता है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस के थ्रू करवाता है। ऑक्सीडेशन प्रोसेस क्या होती है? जिसके अंदर हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को तो लॉस किया जाता है और ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? गेन किया जाता है। ऑक्सीजन गेन कहां से होगी? तब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स को क्या होगा? इनका ब्रेक डाउन होगा। इनके ब्रेक डाउन होने के कारण क्या होगी? ऑक्सीजन को गेन करेगा। ऑक्सीजन को गेन करने के कारण क्या होगी? इसको एनर्जी मिलेगी, जिसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल भी बोला जाता है। जो माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस होती है उसके ऊपर क्या होते हैं? पोर्स प्रेजेंटेड होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की सरफेस के ऊपर, जिसके कारण क्या होता है? मॉलिक्यूल्स का आना जाना लगा रहता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता रहता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करवाता है? सेल की रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है और मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है, जिसके कारण क्या होती है? एनर्जी गेन करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। बाकी जो ऑर्गेनेलीज हैं या फिर सेल का डायग्राम है, हम उसको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे।
अभी आपका जो डाउट था वो बता देते हैं जी। पहले हम स्टार्टिंग से ही रिवाइज कर लेते हैं। हमने किसके बारे में स्टडी किया? सेल के बारे में स्टडी किया कि सेल होती क्या है। क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी होती है। क्या होती है? स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या होता है? जो हमारी बॉडी की फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है? सेल से मिलकर बनी हुई होती है। फंक्शनल यूनिट क्यों बोलते हैं? जो बॉडी के फंक्शंस वगैरह होते हैं वो किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? सेल के द्वारा उन फंक्शंस को परफॉर्म किया जाता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ या फिर बॉडी बोला जाता है। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, बहुत सारे सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। जैसे हम कभी घर बनाते हैं, उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या होती है? ईंट होती है। ईंट होती है तो ईंट को हम क्या बोलेंगे? जो हमारा घर होता है उसकी बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट बोलेंगे। तब बहुत सारी ईंट आपस में मिल जाती है तो क्या हो जाता है? दीवार बन जाती है। उसी तरह तब सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? टिश्यू की फॉर्मेशन करते हैं। टिश्यू कोलेक्टिवली क्या बना देते हैं? ऑर्गन बना देते हैं। उसी तरह से तब दीवार आपस में मिल जाएंगी तो क्या हो जाएगा? रूम की फॉर्मेशन हो जाएगी। उसी तरह जब टिश्यू आपस में मिल जाएंगे तो वो क्या बना देंगे? ऑर्गन बना देंगे। तब ऑर्गन्स कोलेक्टिवली इकट्ठे हो जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। इसी तरह से जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा रही थी कि एक रूम तैयार हो गया, उसी तरह से 2-3 अगर रूम तैयार हो जाएंगे तो घर तैयार हो जाएगा। 2-3 रूम आपस में मिलकर क्या बना देंगे? पूरा कंप्लीट हाउस बना देंगे। उसी तरह ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बना देगा? ऑर्गेनिज्म या फिर इंडिविजुअल को बना देगा। जो हमारा सेल था उसको सबसे पहले किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट हुक नाम का एक साइंटिस्ट था। उसने सेल की डिस्कवरी की थी। कब की थी? 1665 के अंदर की थी। लेकिन इसने क्या किया था? डेड सेल की डिस्कवरी की थी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? डेड सेल की डिस्कवरी की थी। जो लाइव सेल की डिस्कवरी थी वो किसने की थी? एंटोन वॉन लीन हुक ने की थी। इसको एवी लीन हुक के नाम से भी जाना जाता है। जो हमारा सेल होता है उसके 2 पार्ट्स के अंदर वो डिवाइड होता है, सेल मेम्ब्रेन एंड प्रोटोप्लाज्म। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? जो सेल को कवर करने का काम करती है। सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करती है, वो क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन, या फिर हम इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोटोप्लाज्म। जो प्रोटोप्लाज्म होता है इसका क्या होता है? इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं प्रोटोप्लाज्म के। फर्स्ट वन क्या है? न्यूक्लियस। सेकंड क्या है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस क्या होता है? सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, ओवल शेप का होता है। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। साइटोप्लाज्म क्या होता है? सेल मेम्ब्रेन से लेकर न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है वो हमारा क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस क्या होता है? जो सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है। आपका और कोई डाउट हो तो चैट सेक्शन के अंदर बता देना। नेक्स्ट लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।